माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ MHI 03 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में दिखेंगे। तो आप लोग कंप्लीट वीडियोस देखिए। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी क्या करें, इन क्वेश्चंस को लिख कर जल्दी इसका प्रिपरेशन कीजिए। एग्जाम से पहले आपको जल्दी प्रिपेयर हो जाना है, क्योंकि इनसे बाहर क्वेश्चंस ना आने की चांसेस है। और इनसे ही क्वेश्चन आप अगर फिर भी कुछ भी नहीं पढ़े पूरे साल में, तो आप चाह रहे हैं कि इन क्वेश्चंस को अगर सही से कर लो, तो करके जाओ, तो आप आराम से पास हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो अब अगर आप हिंदी मीडियम में हैं, तो भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम है तो भी। तो आप दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं लिया हूँ। जैसे होता है ना, कोई इंग्लिश में रख लेता है सब्जेक्ट, तो दोनों के लिए है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले के लिए है। चलिए, तो आपका जो टाइटल है MHI 03 का टाइटल क्या है स्टूडेंट्स? टाइटल है हिस्टोरियोग्राफी, यानी कि इतिहास लेखन। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले का इतिहास लेखन है, इंग्लिश मीडियम वाले का हिस्टोरियोग्राफी। सो इसका है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कहो ये है। एंड इग्नू अगर आप दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं या फिर जून में देंगे, दिसंबर 25 में देने वाले हैं या जून 26 में देने वाले हैं, तो दोनों के लिए भैया बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, आपका देखिए क्वेश्चन है आपका पहला। तो क्वेश्चन देखने से पहले स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको दिसंबर 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा देता हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, किस तरह से पैटर्न है, आपका क्या पैटर्न रहने वाला है, कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार का है। चलिए देखते हैं। ये आपका स्टूडेंट्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए MHI 03। तो स्टूडेंट्स, अगर आप न्यू हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। और जो भी कोर्ट का एग्जाम देने वाले हैं, कोर्ट को जरूर कमेंट कीजिएगा। एंड आप लोग ये भी बताइए कि आप लोग मेरे वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, आपको वीडियो कहाँ से मिला है, किस जगह से आप देख रहे हैं। चलो, ये है दिसंबर 2024 का। क्या है? दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर। देखिए MHI 03 हिस्टोरियोग्राफी। चलो, आपका जो एग्जाम होगा स्टूडेंट, 3 घंटा का एग्जाम होगा। अधिकतम जो मार्क्स मिलेंगे वो 100 मार्क्स मिलेंगे। टोटल आपको 5 प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। 5 प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा 500 वर्ड में, मतलब कि 5 पेज में। ठीक है, और एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस एक सेक्शन से आपको क्या करने ही होंगे। सेक्शन ए से अगर आपने 2 क्वेश्चन किया, तो सेक्शन 2 से है ना, सेक्शन 2 से आपको क्या करना है, सेक्शन 2 से आपको कम से कम 3 क्वेश्चन करने हैं। तो दोनों सेक्शन मिला के आपको क्या कर लेना है, 5 क्वेश्चन को बनाना है। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ जनरलाइजेशन इन हिस्टोरी राइटिंग। 20 मार्क्स के। दूसरा क्वेश्चन आपका है, पूछा गया था, राइट अ नोट ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिस्टोरी राइटिंग इन द ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशंस। 20 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, एनालाइज द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज हिस्टोरियोग्राफी। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी सजेस्ट करना चाहता हूँ, आप दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर एक बार बना के जाइए, पूरा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, सॉल्व करके जाइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एनालाइज द मेन फीचर्स ऑफ वेस्टर्न मेडिवल हिस्टोरियोग्राफी। 20 मार्क्स के। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ नोट ऑन द ओरल हिस्टोरी एंड इट्स डिफरेंस फ्रॉम द रिटन ट्रेडिशंस। 20 मार्क्स के। सेक्शन देखिए 1 में आपका 5 क्वेश्चन है, सेक्शन 2 में देखते हैं कितने क्वेश्चन है। सेक्शन 2 में है पहला क्वेश्चन, एग्जामिन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रोनिकल हिस्टोरियोग्राफी विथ स्पेशल reference to 3 historians associated with this trend। 20 marks के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ subaltern studies in revising our understanding of Indian nationalism। 20 marks के। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, analyze the influence of Marxist approach on the historiography of Indian nationalism। 20 marks के। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राइट अ नोट ऑन द पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यूज ऑफ हिस्टोरी। 20 मार्क्स के। तो देखिए 9 क्वेश्चन आपका देखिए 20 मार्क्स के, तो टोटल 9 क्वेश्चन 20 मार्क्स के ऐसे ही पूछ गए। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका टिप्पणी वाला भी दिया है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स दिया, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 250 वर्ड्स में।
250 वर्ड्स में आपको 2 बनाना है। देखो 4 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। मैक्रो हिस्ट्री, प्रशस्ति एंड क्रिश्चियंस एंड इंडो पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी, हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया। 4 क्वेश्चन में से किन्हीं 2 ही क्वेश्चन को करना है। इस तरह से ये आपने क्या देखा स्टूडेंट, टोटल 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और 10 में से 5 ही बनाना। वाह, जो क्वेश्चन आपको आएगा वो क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, मैंने जो सजेस्ट किया है, मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, वही वही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको, वहीं से आपको क्या करना है भाई, जो आपको जब याद रहेंगे, जो आपके कुछ एग्जाम में आएंगे, बना लेना है। चलिए हिंदी मीडियम भी देखते हैं। चलिए आपका भाई, आपका कोड आपका यही है, इतिहास लेखन 3 घंटे का एग्जाम है, अधिकतम मार्क्स 100 है। ठीक है, 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 500 वर्ड मतलब 5 पेज में। अब दोनों खंड में से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन बनाने होंगे और दोनों खंड मिला के 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देखिए भाग 1 में, इतिहास लेखन में सामान्यीकरण के महत्व पर क्या कीजिए चर्चा, 20 मार्क्स के। अगला क्वेश्चन जो है, यूनानी एवं रोमन परंपराओं में इतिहास लेखन के उद्देश्यों पर एक लेख लिखिए, 20 मार्क्स के। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, पारंपरिक चीनी इतिहास लेखन की विलक्षण विशेषताओं का क्या कीजिए विश्लेषण, 20 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 4 है, पश्चिमी मध्यकालीन इतिहास लेखन की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए, 20 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौखिक इतिहास लेखन, इतिहास तथा लिखित परंपराओं से इसके अंतर पर एक लेख लिखिए। भाग 2 में देखिए, औपनिवेशिक इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण इस प्रवृत्ति से संबंधित 3 इतिहासकारों के विशेष संदर्भ में कीजिए। देखिए मैंने फिर से बताता हूँ कि आपको ना दिसंबर 2024 का जरूर करके जाना सभी क्वेश्चन। ठीक है, जो मोस्ट में मैं क्वेश्चन दूंगा ही और उनके साथ साथ दिसंबर का बना के जाना। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय राष्ट्रवाद की हमारी समझ को संशोधित करने में सबाल्टर्न अध्ययनों के महत्व का क्या कीजिए परीक्षण, 20 मार्क्स के। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास लेखन में लेखन पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण के क्या करें प्रभाव का विश्लेषण किया, 20 मार्क्स के। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, इतिहास के उत्तर आधुनिकवादी विचारों पर एक टिप्पणी लिखिए, कई बार पूछे गए हैं, 20 मार्क्स के। अब देखिए आपका टिप्पणी वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 2 ही पर आपको टिप्पणी करना है, 250 मतलब कि 2.5 पेज में, 250 मतलब 2.5 पेज में। पहला क्वेश्चन आपका है सूक्ष्म इतिहास, दूसरा है प्रशस्ति एवं चरित्रों, तीसरा है इंडो पर्शियन इतिहास लेखन, चौथा है भारत में पर्यावरण इतिहास। इनमें से कोई 2 ही करना है आपको, जो आपको अच्छा लगे कर लीजिएगा। चलिए इस तरह से आपने क्या देखा, क्वेश्चन पेपर देख लिया। अब हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, इतिहास लेखन में सामान्यीकरण के महत्व पर चर्चा कीजिए। इंग्लिश में देखिए, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ जनरलाइजेशन इन हिस्टोरी राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स देखिए, पारंपरिक चीनी इतिहास लेखन की विलक्षण विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज हिस्टोरियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौखिक इतिहास तथा लिखित परंपराओं से इसके अंतर पर एक लेख लिखिए। राइट अ नोट ऑन द ओरल हिस्ट्री एंड इट्स डिफरेंस फ्रॉम द रिटन ट्रेडिशन। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास लेखन पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। इंग्लिश में देखिए, एनालाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ द मार्क्सिस्ट अप्रोच द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर आधुनिकवाद को परिभाषित कीजिए। इतिहास पर उत्तर आधुनिकवादी विचारों की चर्चा कीजिए। इंपोर्टेंट कई बार पूछे गए हैं। डिफाइन पोस्ट मॉडर्निज्म, डिस्कस द पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यूज ऑन हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, राष्ट्रवादी और संप्रदायवादी इतिहास लेखन के अंतर की क्या कीजिए व्याख्या। एनालाइज इंग्लिश देखिए, एनालाइज डिफरेंसेस बिटवीन नेशनलिस्ट एंड कम्युनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। लिख लीजिए स्टूडेंट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय धर्म और संस्कृति पर उत्तर औपनिवेशिक ऐतिहासिक लेखन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इंग्लिश में देखिए, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द पोस्ट कॉलोनियल हिस्टोरिकल राइटिंग्स ऑन इंडियन रिलीजन एंड कल्चर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में सबाल्टर्न अध्ययन पर एक टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन द सबाल्टर्न स्टडीज इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 9 है पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर हाल के इतिहास लेखन पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन द रिसेंट हिस्टोरियोग्राफी ऑन एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए इतिहास जनोन्मुखी इतिहास की धारणा की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार के इतिहास लिखने में क्या मुख्य समस्याएं हैं? एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ हिस्टोरी from below. What are main problems involved in writing such as histories? क्वेश्चन नंबर 11 है आपका प्रशस्ति और चरित्र, प्रशस्तिस एंड चरित्रस। क्वेश्चन नंबर 12 है जाति पर औपनिवेशिक दृष्टिकोण, कॉलोनियल व्यूज ऑन कास्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है तो ये जो है आपका स्टूडेंट्स, ये जो है आपका 11 नंबर के बाद इधर से तो ये आपके 10 नंबर में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये टिप्पणी टाइप के हैं। इससे ऊपर में आपका था 20 मार्क्स वाले, ठीक है, जो आपको लिखना है 500 वर्ड्स में एटलीस्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स देखिए भारत पर महिलावादी इतिहास लेखन, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी ऑन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14 है सूक्ष्म इतिहास, मैक्रो माइक्रो हिस्टोरी। क्वेश्चन नंबर 15 है मोस्ट क्वेश्चन कैम्ब्रिज स्कूल, द कैम्ब्रिज स्कूल। क्वेश्चन नंबर आपका है 16 मजदूरों का इतिहास, लेबर हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत में पर्यावरण के इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया। तो इस तरह से आपने क्या देखा 17 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इन क्वेश्चंस का प्रिपरेशन कीजिए, एग्जाम दीजिए, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।